हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एज ए एडवर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मैक्रोस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपने मेरे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैक्रोस के लिए सबसे पहले हम अपना डाटा बना लेंगे। यहाँ पे जो भी हमें डाटा की ज़रूरत है पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारा डाटा जो है वो बन चुका है दोस्तों। आपको इसमें कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं, आप फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से फिल कलर देना चाहते हैं, फिल कलर दे सकते हैं, आपको जो भी कलर देना हो। सेम ऐसे आपको टेक्स्ट कलर देना हो, आप टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। बोल्ड कर दिया यहाँ पे मैंने। तो आपने जो भी फॉर्मेट्स देते हैं आप वो फॉर्मेट्स दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमें सीरियल नंबर 1 जो है उस पर क्लिक करना है। देन हम जाएंगे व्यू मेन्यू में। यहाँ पे हमारा कमांड जो है मैक्रोस की यहाँ होती है। उसके बाद हम इसके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें यूज रिलेटिव रेफरेंस जो है उसे ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें रिकॉर्ड मैक्रो करना है। यहीं से यहाँ से दोस्तों हम अपने मैक्रो का जो भी नाम है वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चेंज करना तो आप यही रहने दीजिए। उसके बाद आप शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई शॉर्टकट की ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डी दिया। अब कंट्रोल डी जो है वो पहले से एक शॉर्टकट की है तो इसलिए दोस्तों उसने अपने आप शिफ्ट लगा दिया यहाँ पे। देन ओके कर देंगे हम यहाँ से। अब मैक्रोस जो हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मैक्रो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना तो आपको 1 पे रख के करना है। उसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों कुछ रोज ऐड कर लेते हैं। रोज ऐड करने के लिए दोस्तों हमें कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है। उसके बाद यहाँ पे हम एंटायर रो सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं कुछ। अब आपको और सब्जेक्ट्स लेने हैं दोस्तों तो आप और रोज ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे 4 ही सब्जेक्ट्स लेने थे इसलिए मैंने यहाँ पे 5 रो ऐड करी हैं, ताकि 4 सब्जेक्ट्स के लिए और एक टोटल के लिए। उसके बाद दोस्तों टोटल के लिए जो हमारा सम फंक्शन यूज होता है तो इक्वल्स टू सम लगाएंगे हम यहाँ पे, और जितना भी सेल का हमें टोटल करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे इन 4 सेल्स का करना था तो मैंने 4 सेल सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है यही सेम फॉर्मूला हमें इन्हें बाकी सेल्स में लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों हम या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हमने यहाँ से सिलेक्शन करी जहाँ तक हमें फॉर्मूला ड्रैग करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम अब यहाँ पे दबाएंगे Ctrl+R। तो Ctrl+R से क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो भी फॉर्मूला था वो राइट की तरफ ड्रैग हो चुका है, यानी सेम फॉर्मूला वहीं लगा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला बार में सेम वही फॉर्मूला हमारा हर सेल में लगा है, इक्वल्स टू सम। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर फॉर्मेट अप्लाई करने हो दोबारा तो दोबारा से हम होम मेन्यू जाएंगे और यहाँ से हमें चूज करना है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। उसके बाद यहाँ से हम कुछ कलर्स अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सेम ऐसी अगर हमें यहाँ अप्लाई करने हो तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अब मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। तो मैक्रोज में हम जाएंगे दोबारा से और स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों हमें मैक्रो को रन करने के लिए 2 पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तो हमने 1 पे रख के स्टार्ट किया था, इसलिए उसको रन करने के लिए भी हम सीरियल नंबर पे ही रख के रन करेंगे। तो मैंने 2 पे रख दिया है। उसके बाद हमें मैक्रोज में जाना है और व्यू मैक्रोज। देन हमारा मैक्रो 2 था तो हमने उसको सेलेक्ट कर लेंगे और रन। तो आप देख सकते हैं हमारे दोस्तों मैक्रो जो है रन हो चुका है। और मैक्रो इस तरीके से काम करता है कि आप कोई भी अगर डाटा बहुत सारा है, सेम डाटा बार बार बनाना चाहते हैं तो उससे मैक्रो को यूज करके बना सकते हैं। देन मैं दोबारा 3 पे क्लिक करूंगा। तो आपको अगर शॉर्टकट की अब याद हो तो हमने शॉर्टकट की दी थी Ctrl+D। तो Ctrl+D जब मैं दबाऊंगा तो हमारा मैक्रो इससे भी रन हो जाएगा। देन हम दोबारा 4 पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और Ctrl+D।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैक्रो हमारा सारा ऐसे काम करता है। तो एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों मैक्रोस। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सके इस टॉपिक को। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।